नमस्कार। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, जॉन डाल्टन के थ्योरी के बारे में पढ़ा था, उसके बाद और भी एटम्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एटम क्या होता है, ठीक है, ये सब पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज पढ़ने वाले थे सिंबल। ठीक है, सिंबल सबसे पहले होता क्या है। ठीक है, सिंबल किसी भी एलिमेंट के पूरे नाम का एक शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, a symbol is an abbreviation for the full name of an element। ठीक है, एक एलिमेंट है और उसका फुल नेम है हाइड्रोजन। ठीक है, हर जगह जब हम लोग केमिकल रिएक्शन बनाते हैं पूरा पूरा हाइड्रोजन नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन बहुत टाइम लग जाएगा और ऊपर से ना बहुत लंबा भी हो जाएगा। इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, पहले सिंबल्स निकाले। ठीक है, उनका सिंबल्स बनाया। सिंबल बनाने का भी बहुत पुराना हिस्ट्री है। कैसे? सबसे पहले सिंबल एल्केमिस्ट बनाया। ठीक है, उन्होंने जब सिंबल बनाया तो उन्होंने क्या किया कि जितने सिंबल्स थे उनका पिक्टोरियल ग्राफ बनाया। ठीक है, और उस समय बहुत कम सिंबल्स नोन थे, यानी कि जाने जाते थे। बहुत कम सिंबल्स का लोगों को पता था, बहुत कम एलिमेंट्स के बारे में पता था, तो उसका बहुत कम सिंबल बना। और उसके बाद फिर आगे एलिमेंट्स आते गए तो उनका सिंबल्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। इस वजह से एल्केमिस्ट को हटा दिया गया। ठीक है, उसके सिंबल्स को नहीं माना गया। फिर क्या है, फिर जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन ने भी एल्केमिस्ट की तरह ही पिक्टोरियल सिंबल्स बनाया उन्होंने। ठीक है, जॉन डाल्टन डिवाइस पिक्टोरियल सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एलिमेंट। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने भी पिक्टोरियल सिंबल्स ही बनाया। जैसे गोल्ड का जी दिख रहा होगा, सिल्वर का एस और हाइड्रोजन का एक सर्कल के बीच में एक सेंटर। तो ये सिंबल भी क्या हुआ, आगे जाकर हटा दिया गया, उतना अच्छा नहीं था। ठीक है, तब जाकर आए हमारे जेजे बर्जीलियस। इट वाज जेजे बर्जीलियस 1779 to 1848, इसी के बीच में, who devised the modern system to of representing elements। It took about 100 years for this system to be finally accepted। फिर जेजे बर्जीलियस ने क्या किया, मॉडर्न सिंबल्स पर ध्यान दिया। ठीक है, उन्होंने कोई दूसरा रूल अप्लाई किया और मॉडर्न सिंबल्स हम लोग को दिए, एलिमेंट्स के मॉडर्न सिंबल्स। ठीक है, जो अभी तक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब उन्होंने ये मॉडर्न सिंबल बनाया था तब लोगों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसको नहीं माना। ठीक है, लेकिन 100 साल तक मेहनत करने के बाद क्या हुआ कि 100 साल बाद उनका सिंबल एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि उससे बेहतर सिंबल किसी ने नहीं बनाया था। इसलिए जेजे बर्जीलियस ने क्या किया, मॉडर्न सिस्टम ऑफ सिंबल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्स, ठीक है, बनाया। तब ये सिंबल्स आज भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जब कोई भी सिंबल बनता है तो उसे बनाने का कोई ना कोई रूल होता है। ठीक है, उन रूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो जेजे बर्जीलियस ने अप्लाई किया था सिंबल्स बनाने के लिए। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं। सिंबल क्या होता है, तो किसी भी एलिमेंट के पूरे नाम का शॉर्ट फॉर्म सिंबल होता है। ठीक है, और ये सबसे पहले किसने तैयार किया था, एल्केमिस्ट ने। उसके बाद फिर जॉन डाल्टन ने क्या किया, इन्होंने भी क्या किया कि इसका पिक्टोरियल सिंबल्स बनाया। फिर बाद में जेजे बर्जीलियस ने क्या किया, इसका मॉडर्न सिस्टम ऑफ एलिमेंट्स बनाया। ठीक है, मॉडर्न सिस्टम ऑफ सिंबल्स फॉर रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्स, ठीक है, बनाया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बताते हैं। तो सिंबल्स बनाने के लिए कुछ रूल्स का इस्तेमाल होता है जिससे कि वो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकें और वो हर जगह कारगर भी साबित हो, यानी कि हर जगह वो हम लोग प्रेजेंट कर सके, रिप्रेजेंट कर सके कि कोई उसे गलत ना बोल सके। ऐसा सिंबल्स का एक पूरा पैटर्न किसने दिया था, जेजे बर्जीलियस ने दिया था। और उसके रूल्स क्या थे, जनरली रूल्स 3 थे। ठीक है, 3 रूल्स से क्या किया गया था, पूरा का पूरा एलिमेंट जो था उसका सिंबल बनाया गया। सबसे पहला रूल क्या था, सबसे पहला रूल था द एब्रिविएशन यूज्ड टू represent an element is generally the first letter in capital of the English name of the element।
सबसे पहले रूल क्या था, तो इंग्लिश नेम कोई भी एलिमेंट का था उसके फर्स्ट लेटर को लिख दिया जाता था एज ए सिंबल। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का स्टार्ट कहां से होता है, H से, तो कैपिटल H मेरा हाइड्रोजन का सिंबल हो गया। बोरोन का B से, इसलिए बोरोन का B, ऑक्सीजन का O और नाइट्रोजन का N। फिर से समझ लेते हैं कि फर्स्ट रूल क्या था, किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट लेटर, स्टार्टिंग लेटर ही उसका सिंबल बन जाता था, कैपिटल स्टार्टिंग लेटर। ठीक है, ये पहला रूल था। सेकंड रूल क्या था, व्हेन द नेम्स ऑफ द टू और मोर एलिमेंट्स बीइंग विद द same initial letters, the initial letter followed by one of the next letter is used to symbolize the element। सेकंड रूल ये था, कभी कभी ऐसा होता है कि दो एलिमेंट का नाम एक ही लेटर से शुरू हो जाए, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का भी H से शुरू होता है और हीलियम का भी H से शुरू होता है, तो क्या दोनों का H रख देंगे, नहीं। इसी को सोचते हुए साइंटिस्ट ने क्या डिसाइड किया कि जब पहले वाले एलिमेंट को तो वैसे ही रखेंगे, लेकिन दूसरा एलिमेंट अगर उसी के तरह उसी लेटर से स्टार्ट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद का एक लेटर, नेक्स्ट लेटर को भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन वो स्मॉल। क्या था, स्टार्टिंग लेटर कैपिटल रहेगा और नेक्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन H कंफर्म हो गया, और जब हीलियम की बारी आई तो हीलियम के में H के बाद क्या है, E है, इसलिए यहाँ पर E डाल दिया गया, तो हीलियम का क्या नाम बन गया, He। इज दैट क्लियर? पहला रूल क्या था, पहला रूल यही था कि किसी भी एलिमेंट के स्टार्टिंग लेटर को हम लोग सिंबल मानेंगे। और सेकंड रूल क्या था, अगर दो एलिमेंट का स्टार्टिंग लेटर मिलता है तो सेकंड एलिमेंट का क्या करेंगे कि स्टार्टिंग लेटर के बाद वाले लेटर को भी लेंगे, लेकिन स्मॉल, और इस तरह से इसका सिंबल बना। ये हुआ सेकंड रूल। जैसे कि बेरियम का दो स्टार्टिंग है, क्या है, Ba यानी कि बेरियम, फिर बिस्मथ का Bi, ठीक है, और ब्रोमीन का Br। देखिए ध्यान से, ये तीनों एक ही लेटर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक कि बोरोन भी, लेकिन बोरोन को सिर्फ B दिया गया और इन तीनों को क्या दिया गया, एक के साथ सेकेंड लेटर, जिससे पता चला सबका अलग अलग होता है। अगर सबको B लिख देते तो हम लोग को पता ही नहीं चलता कि आखिर कौन सा लेटर हम लोग किस एलिमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट, द सिंबल्स ऑफ द सम एलिमेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स। हर एलिमेंट का कोई ना कोई लैटिन नेम होता है, ठीक है। लैटिन नेम से ही थर्ड रूल बना है। थर्ड रूल क्या कहता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनको हम लोग उसके लैटिन नेम के नाम से जानते हैं, ठीक है, और उसका सिंबल भी उसके लैटिन नेम से पड़ा है। जैसे कि सोडियम जो है उसको लैटिन में कहते हैं नाइट्रियम, ठीक है, और नाइट्रियम का हम लोग Na लिखे हैं, ठीक है, ये इसका सिंबल पड़ा। सेकेंड, फिर क्या है, आयरन। आयरन को हम लोग लैटिन में बोलते हैं फेरम, और Fe हमारा सिंबल बना। उसी तरह से गोल्ड को ऑरम कहा जाता है, और इस तरह से हमारा सिंबल Au बना। इस तरह से सिंबल्स बने, ठीक है। पहला रूल क्या था, स्टार्टिंग लेटर को लेना। सेकंड रूल क्या था, स्टार्टिंग लेटर उसके बाद वाले लेटर को लेना। थर्ड रूल क्या था, लैटिन नेम्स में से हम लोग उसका सिंबल बनाते थे। ये तीन रूल्स हैं जिससे हमारा पूरा का पूरा मॉडर्न सिस्टम ऑफ सिंबल्स बना हुआ है, ठीक है, जो किसने बनाया था, जे बर्जिलियस ने। इसके बाद हम लोग आगे अब पढ़ेंगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। उतने देर से हम लोग इस वीडियो में सिंबल 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 कह रहे हैं, ठीक है। तो अब सिंबल है क्यों, बना क्यों, ठीक है, क्या इंडिकेट करता है सिंबल, सिंबल बताता क्या है, ठीक है, वो जानते हैं। What does the symbol indicate? सिंबल क्या इंडिकेट करता है? The symbol of an element indicate the following। कुछ चीजों को इंडिकेट करता है जिसके बारे में पढ़ेंगे। पहला, it represent one particle atom। ये किसी एटम के वन पार्टिकल के बारे में बताता है। कोई भी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का नाम के बारे में बताएगा। सेकेंड, it represent one atom of element। ये भी बताता है कि उस एलिमेंट का कितना एटम है उसके पास, ठीक है, वन एटम। फिर इट रिप्रेजेंट वन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, और ये भी बताता है कि उस एटम का एटॉमिक मास कितना है। एज एग्जांपल हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं, इन तीनों का एग्जांपल में एलिमेंट लेंगे, जैसे कि
हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर क्या बताएगा कि इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन है। इसमें बताएगा द एलिमेंट इज हाइड्रोजन, सबसे पहले ये बताएगा, समझ लीजिए कि एलिमेंट का नाम बताता है। सेकंड ये क्या बताएगा कि वन एटम ऑफ एलिमेंट, की हाइड्रोजन का इसमें वन एटम है, ठीक है, एक H, ठीक है, इज वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। और तीसरा में जो है रिप्रेजेंट वन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, तो क्या बोलेगा कि H हैज, H में कितना एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास यानी एक एटम में कितना एटॉमिक मास है 1.008। ये इस तरह से ये तीनों हम लोगों को ये बताता है कि पहला ये एलिमेंट का नाम, दूसरा एलिमेंट का कितना एटम है, तीसरा उस एटम का कितना वेट है, ठीक है। ये हमारे सिंबल्स इंडिकेट करते हैं। इसके बाद हम लोगों को आगे पढ़ना है मॉलिक्यूल्स के बारे में। ये तो हम लोग सिंगल एलिमेंट पढ़ रहे थे, सिंगल एटम। अब हम लोग उसके मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब जितना मैंने पढ़ा है, ठीक है, उससे अच्छे से माइंड में रखना है क्योंकि सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। और तुम लोग का एक होमवर्क और है, होमवर्क है तुम लोगों का कि पीरियोडिक टेबल में 1 से 30 तक के एलिमेंट्स को लाइन से लिख लेना। जैसे कि लिखना है क्या, पहले में एटॉमिक नंबर जैसे 1 में, उसके बाद एलिमेंट का नेम हाइड्रोजन, फिर यहां का सिंबल, सिंबल में क्या रहेगा H, और उसके बाद फिर मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या रहेगा 1.008, ठीक है। ये चीज इनको 30 तक करना है, ठीक है। और 30 तक करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स भी है जैसे आयरन हो गया, और भी बहुत सारे हैं जो इसमें नहीं आएंगे तो उनको अपने मन से चुनकर लिखना है, लेकिन 30 तक किया हुआ चाहिए। ये होमवर्क है आप लोग का, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए खुद का और लगातार हाथ धोते रहिए, ठीक है। थैंक यू।